नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और अभी समय आ चुका है शादी वाला। तो ये भाई सब बैठे हैं यहाँ पे। तो अभी सब यहाँ पे इनके आंधली भर रहे हैं। तो इनको तिलक किया जाएगा। तिलक करके मुंह मीठा करा के और जो भी शगुन होता है वो इनके हाथ में दिया जाएगा। तो थोड़ी देर बाद ही बारात भी आ चुकी थी और ये है पडला। तो वो प्रोग्राम होने के बाद हम सब पडला देखने आ गए थे यहाँ पर। पडला बहुत ही सुंदर आया हुआ था। 11 पोशाकें थी और हैवी, सब पोशाकें इतनी हैवी थी। ये गले का है आर्ट। आर्ट भी बहुत भारी आर्ट थी। आर्ट थी और एक सेट था मुंह दिखाई का, जो बना देंगे बाईसा को, मतलब जमाईसा देंगे जो बाईसा को, वो था। और सभी पोशाकें इतनी सुंदर थी, एक से बढ़कर एक वर्क वाली थी और अलग 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 तरीके के वर्क थे। एक पोशाक शायद इसमें चांदी की भी थी, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो चांदी की ही है। और सभी गोटा पत्ती और मतलब जरदोजी, जितना वर्क होता है ना, सब तरह की 11 पोशाकें थी। और ये देखिए बहुत सुंदर पडला आया हुआ था। और आजकल तो जैसे मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर लाने लग गए पडले। बहुत सुंदर आ रहे हैं आजकल के पडले जो आते हैं। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार। अभी हो चुका है शाम का टाइम। सुबह तो आंधली वगैरह भरी थी और घी पिलाया था उस टाइम। और अभी है बारात आने वाली है, बस मैं तैयार हो गई हूँ बारात के लिए। और मैंने आज ये पहना है, ये वाला सेट अच्छा लग रहा है। और आज पहली बार मैंने इतने हैवी पहना है आज सुबह से, क्योंकि वो हैवी हैवी पहन के मेरे तो कान ही ऐसे दर्द होने लग गए। अच्छा लग रहा है मगर। ये मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था, वो मैं सेल करने के लिए लेके आई थी, तो ये पीस बच गया था मेरे पास, तो ये मैंने यूज़ कर लिया और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये मेरी पोशाक, ये मेरी शादी वाली पोशाक है, अच्छी लग रही है। अभी भी बहुत सुंदर वर्क है इसका। तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं सब लोग तैयार हो गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है। और बीन राजा भी आने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं नीचे। भाई का तैयार हो गई, तैयार हो जाए। अच्छा ब्लॉग बना रहे हो? हाँ। मेरे में अच्छी आती है और अच्छी आ रही है कैमरा नहीं, मतलब और क्लियरिटी नहीं, इसमें भी अच्छी आ रही है। ये देखो देखो भाई सब, हाँ आपका अच्छा है। अभी देखा कैसे टिकट ले लो। हाँ आप देख लो वेबसाइट। हाँ देख लो, ब्लॉग बना रहे हैं वो ब्लॉग। भाई सागल सब्सक्राइब करना तो कर दिया बनाकर वो बाकी से मामू सब आज का हमारा लुक। मैं थोड़ा आगे हो मेरे वो बेकार बनाओ एक लुगड़ी बनाओ, लुगड़ी को बनाई पर ये बाहर ही बनाई और से तो यहाँ मैं सबको इंट्रोड्यूस करवा रही थी। ये मेरे देरानी सा है, दोनों सबसे बड़ी, मतलब इन मैं अपने ससुराल और नाने ससुराल में भी मैं सबसे बड़ी ही हूँ। तो ये सब मेरी देरानियाँ, मतलब ये दोनों मेरी देरानियाँ हैं। और पीछे है बाईसा। ये दोनों पीछे जो है वो आज जिनकी बेटी की शादी है वो जीजा है, और ये 2 जीजा ये हैं। तो ये बड़े वाले जीजा है और एक छोटे बाईसा हैं, और ये दोनों बीननियाँ हैं जो वो मेरी देरानियाँ हैं। और पीछे इनकी बाईसा की बेटी है। तो हम सब यहाँ बस मजाक कर रहे थे और इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। मैंने इनको बोला कि आप इंट्रोड्यूस करवाओ, तो इन्होंने बोला नहीं आप ही करवाओ। तो बस यही बातें चल रही थी। तो चलिए अब बाहर चलते हैं, तैयार तो हो ही चुके थे। अब चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना भी, स्टेज वगैरह भी तैयार हो गया और बीन राजा भी आ गए, हम भी तैयार हो गए हैं। चलते नीचे, आ जाओ। हाँ नीचे चलो। हाँ अभी कर लेते हैं फोटो शूट, उसके बाद जाएंगे नीचे।
हमने मतलब तैयार होने के बाद फ़ोटो शूट किए, वीडियो थोड़े-थोड़े वीडियो बनाए, ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाए। और यहाँ बस खाने आ गए थे। तो स्टार्टिंग हमने मेन कोर्स था उससे नहीं करी, तो हमने जो भी पानी पूरी हुई, पिज़्ज़ा हुआ, चाउमीन हुई, ये चीज़ें हमने पहले खा ली थी। खाना हमने बहुत ही बाद में खाया। पिज़्ज़ा की लूट। तो अभी शुरू हो चुका है शाम मेले का प्रोग्राम। तो यहाँ पर जवाई साहब को जो भी लड़की के जो पिताजी होते हैं, जो उनके बड़े होते हैं, जो भी उनको उपहार वगैरह जो देना होता है वो यहाँ पर देते हैं, तिलक वगैरह करते हैं, ड्रेस और उसके साथ जो भी उपहार होता है वो देंगे। और ये मैंने छोटे वाले बेटे को बोला था थोड़ी क्लिप वगैरह लेके आना, तो ये वहाँ जाके अंदर से लेके आया था। मैं तो यहाँ नहीं गई थी। और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी, व्यवस्थित था, हर प्रोग्राम व्यवस्थित था। और स्टेज वगैरह हर तरीके के अलग अलग स्टेज थे, डांस का अलग था और मेन स्टेज अलग था, हल्दी के फंक्शन का स्टेज अलग था। बहुत ही अच्छी तो लीजिए जवाई साहब भी आ गए हैं तोरण पर। और क्योंकि सब प्रोग्राम यहीं थे तो सब आमने सामने पता चल रहा था भी कब क्या होने वाला है, कब कैसे प्रोग्राम होने वाला है। तो अभी टाइम हो गया था ये तोरण मारने का। तो ये रहे सामने जवाई साहब और लेडीज। और यहाँ पर ये झिलमिल की आरती और ये बाई सा आ रहे हैं। तो ये चावल का लड्डू बना के जवाई सा की तरफ फेंकेंगे, तो ये चुपके से फेंक के चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर आ गए थे भाई साहब और इनकी पोशाक इतनी सुंदर थी, रेड कलर की, बिल्कुल ब्लड रेड, और इतना अच्छा हैवी वर्क था, बहुत ही शानदार पोशाक थी, बहुत सुंदर लग रहे थे भाई साहब। तो बस ये भाई साहब तो चुपके से चले जाएंगे, जवाई साहब को तो पता भी नहीं चलेगा ये कब आए और कब लड्डू फेंक के भी चले गए। और सब लेडीज इतने अच्छे से तैयार हुई थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम सब तो बिगड़े एक साथ साइड में ही खड़े हुए थे। और यहाँ पर जवाई सा आ गए थे। तो यहाँ जीजा है जो उनकी आरती, ये तिलक वगैरह लगाने के बाद झिलमिल से आरती करी। और बस ये सब रिचुअल्स करने के बाद थोड़े लेडीज़ जो अपने हंसी मजाक करते हैं, कोई शीशा दिखा रहा था, कोई उनसे गले मिल रहा था, कोई कांच मतलब वो नाक खींच रहा था। तो ऐसे ही जवाई के साथ हंसी मजाक करते हुए उनको मतलब ये प्रोग्राम हुआ। और अब हम सब तैयारी कर रहे थे, मतलब हम तो बैठे हुए थे, मगर जो इनके बाईसा की सहेलियां हुई, बहनें हुई, वो सब तैयारी कर रहे थे
जयमाला डलवाने के लिए। तो ये यहाँ पर वाइसा और उनके बहनें जो थी वो सब तैयार होकर स्टेज की तरफ जाने के लिए खड़े हो गए थे। तो हम यहाँ बैठ के देख रहे थे। और दुल्हन के जो पहनावे में आने के बाद तो लड़की एकदम ही चेंज लगने लग जाती है। तो अभी कल ही जैसे देखा तो थोड़े अलग लग रहे थे, छोटे से लग रहे थे वाइसा, और ये पोशाक पहनने के बाद एकदम ही अलग ही रूप में आ गए और बहुत ही सुंदर जोड़ी थी। जवाई साहब तो एकदम हंसमुख थे। और ये यहाँ पर इनको बाईसा को हाथ पकड़ के ले जाते हुए जवाई साहब। तो आजकल तो देखो बच्चे सब कुछ अपने हिसाब मतलब अच्छे से करना चाहते हैं, हर चीज़ को एंजॉय भी करना चाहते हैं। जब हमारी शादी हुई थी उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हर चीज़ शर्म के कारण हम, खैर ऐसा था भी नहीं, कुछ ऐसा करने को तरीके भी नहीं थे। और आजकल तो बहुत से तरीके हैं हर मोमेंट को एकदम यादगार बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया करते ही हैं। तो बस अब यहाँ पर फोटोग्राफर भी कुछ आइडियाज़ देते ही हैं कि ऐसे फ़ोटो खिंचवाइए तो ऐसे अच्छी आएगी। तो वो भी सही भी बात है, ये तो देखो यादगिरी होती है। तो जितना अच्छे से उसको संजो के रखेंगे, जितने अच्छे से उसको बनाएंगे उतनी ही अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पर ये जवाईसा और बाईसा दोनों स्टेज की तरफ जाते हुए, और यहाँ होगा वरमाला का फंक्शन। और सब तैयारियां मतलब बहनें वगैरह थी, सब अच्छे से तैयारियां कर रहे थे। तो यहाँ फोटोग्राफर के इसमें बहुत टाइम जाता है, फोटोग्राफ शूट करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ऐसे खड़े रहो वैसे खड़े रहो। तो एक ही चीज़ को कितनी देर तक करने के बाद फाइनली वरमाला होने ही जा रही थी। अभी भी देखिए कुछ ना कुछ ऐसे हाथ रखो वैसे हाथ रखो, कुछ ना कुछ रह ही जाता था। तो बस हम सब यही मजाक भी कर रहे थे इस चीज़ का कि देखो अभी तक फ़ोटो के चक्कर में कितने टाइम जा रहा है। तो कोई नहीं, ये तो देखो आज का दिन इन्हीं का दिन है तो अच्छे से ही करना चाहिए। तो यहाँ पर सब अच्छे से तैयार हुए, हमने अच्छे से खाना भी खाया भी नहीं हमने, खाना हम अब खाएंगे इस फंक्शन के होने के बाद, वरमाला होने के बाद। तो ये लीजिए यहाँ पर हो गई है वरमाला। और जवाई सा एकदम हंसमुख है और पूरे टाइम सिर्फ ऐसे स्माइल रही इनके फेस पर, और बहुत अच्छे से, कोई गुस्सा नहीं तो कितने ही ऐसे होते हैं जवाई जो एकदम चिढ़ जाते हैं, कुछ भी उनको अगर बोलो तो चिढ़ जाता है, मगर ये बहुत ही नेचर वाइज बहुत ही अच्छे लग रहे थे जवाई सा। तो बस ये फंक्शन होने के बाद हम तो थोड़ी देर बाद चले गए थे, ये देखने के बाद खाना वगैरह खाया और अच्छे से घूमे फिरे, क्योंकि बिल्कुल कोई यूँ दिक्कत भी नहीं थी कि कोई कुछ कहेगा या कहाँ बैठना उठना। अपने हम बीने अपने अलग से ही एंजॉय भी कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा लगा यह शादी का फंक्शन अटेंड करने के बाद। तो चलिए जी, अब बढ़ चले हैं फेरों की तरफ। और मैं तो यहाँ ऊपर से ही क्लिप बना रही थी, तो मैंने कर लिया था चेंज। तो मैं ऊपर ही, क्योंकि थक के तो वैसे चल के ऐसे घूमने फिरने में ही थक गए थे, और फेरे क्या थोड़े लेट थे, तो हमने सबने कपड़े वगैरह दूसरे कैजुअल वाले पहन लिए थे, और कुछ बीननियाँ वगैरह सब नीचे भी थे, मगर मैं तो ऊपर ही थी। और थोड़ी देर बाद तो मुझे नींद भी आ गई थी। तो ये फाइनली ये सब जा चुके हैं मेहमान वगैरह, और जो फेरे देख रहे हैं वो अंदर है। तो आज का ये व्लॉग यहीं तक है, और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं। आप लोग अगर देखते हैं तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है ना। तो आगे मिलेंगे आपको नए व्लॉग के साथ, और एंजॉय कीजिए इस व्लॉग को। बाय बाय एंड टेक केयर।